देख रहे हैं अंबर टाइम। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सीखो काम योजना को क्रियान्वित करने के लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे की अध्यक्षता में आयोजित आहूत की गई बैठक में जिले के निजी नर्सिंग होम संचालक और निजी नर्सिंग कॉलेजों के संचालक उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने सहित योजनाओं के उद्देश्य को बताया गया। बैठक में योजना का क्रियान्वयन करते हुए लक्ष्य तय करने के निर्देश भी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ननावरे ने दिए। उसमें जो प्राथमिक पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन ये लोग करेंगे उसमें तो जीएसटी मांगेगा। तो थोड़ा बड़े हैं हॉस्पिटल तो अपना उनके हिसाब से थोड़ा अपन ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो फिर वो सर एक आपको एक ये है कि हॉस्पिटल का अलग से चलेगा कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी हो रही है। तैयार रखने में अच्छी बात है, मतलब लोग भी तो मिल जाए तो अच्छा है। जी सर, वो तो पोर्टल से मिल जाएंगे सर। पोर्टल पर है ना, डायरेक्ट वो लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वो अपना क्वालिफिकेशन साथ में लिखेंगे। होमगार्ड कॉलोनी में सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में नाश्ता देरी से आने पर भाजपा पार्षद और निगम कर्मचारी में विवाद हो गया। निगम कर्मचारी हेमंत बंदोड़िया का कहना है कि वार्ड क्रमांक 29 के भाजपा पार्षद परमानंद योगी ने एक तरफ ले जाकर थप्पड़ मारे और लात घूंसों से पिटाई की। विरोध में निगम के अधिकारी कर्मचारी रैली के रूप में थाने पहुंचे और नारेबाजी की। कर्मचारी ने अजाक थाने में पार्षद के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और SC/ST एक्ट में केस दर्ज करवाया है। पीड़ित निगम कर्मी ने बताया, क्या मामला हुआ आज आपके साथ? वार्ड क्रमांक 29 होमगार्ड कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन था। तो हमारे विभाग द्वारा टेंट की, माइक की, स्वल्पहार और हारफूल वगैरह की व्यवस्था की जाती है। हम समय पर वहाँ पहुँच गए थे। स्वल्पहार 10 मिनट लेट होने पे क्षेत्र के पार्षद श्री परमानंद योगी जी ने मुझे पहले तो बद्दी जो सुनने लायक नहीं है वो गालियाँ दी, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। उसके बाद में सभी ने मिलकर उस मामले को शांत किया। फिर वो बाद में मुझे हाथ पकड़ के ले गए, बोले तुमसे कुछ बात करना है। वो सांस्कृतिक भवन में अंदर ले जाकर मेरे साथ में मारपीट की, लात घूंसों से और गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा। अच्छा, आपने फिर क्या किया? उसके बाद सभी मेरे साथी कर्मचारियों आदि ने मुझे बचाकर मुझे गाड़ी पे मेरे विभाग के कर्मचारी प्रवेश चौधरी के साथ में बिठा के वहाँ से रवाना कर दिया। उसके बाद मैं नगर निगम पहुँचा और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके और मैं यहाँ थाने में FIR दर्ज कराना है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी दोपहर 1:30 बजे निगम से अजाक थाने पहुंचे और FIR दर्ज करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। शाम 4 बजे FIR होना शुरू हुई। काम शाम 5:30 बजे तक प्रभावित रहा। बताया जाता है कि इस दौरान भाजपा नेता भी एक पार्षद को लेकर थाने पहुंचे और लिखित समझौते की पेशकश की, लेकिन निगम कर्मियों ने कोई शर्त नहीं मानी और भाजपा पार्षद के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया। अजाक थाना प्रभारी निर्भय सिंह भूरिया ने बताया, नगर निगम कर्मचारी आपके पास पहुंचे और उसमें पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आज सांस्कृतिक भवन होमगार्ड कॉलोनी में सड़क निर्माण का प्रोग्राम था। उसमें नगर निगम के कर्मचारी हेमंत पिता कन्हैयालाल बड़ोदिया निवासी नगर निगम रतलाम का प्रोग्राम में गए थे व्यवस्था में, और उनने आके यहाँ वार्ड पार्षद परमानंद पिता मोतीनाथ योगी निवासी प्रताप नगर के खिलाफ रिपोर्ट की है, मारपीट करने की। उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 3 का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। धाराएं क्या क्या लगी है? उसमें 323, 254, 506, 31R SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सर, भाजपा के कुछ नेता भी आए थे? नहीं, भाजपा के नेता आए होंगे, लेकिन कोई उनसे बात फरियादी वगैरह से बातचीत कर रहे थे। हमसे कोई बात उनसे नहीं हुई है। अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत करेंगे न्यायालय। झगड़े की वजह क्या थी? मूल कारण क्या? कोई स्वल्पहार की वहाँ व्यवस्था रखी गई थी, उसमें कई कर्मचारी
तो थोड़ा सा कहीं आने में लेट हो गया था, इस कारण उसके साथ मारपीट की गई। सैलाना रोड स्थित विधायक सभागृह में चल रही भागवत कथा का श्रवण करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शाम 4 से 7 बजे तक चैतन्य काश्यप फाउंडेशन व श्री हरिहर सेवा समिति द्वारा हो रही कथा में शहर जिले सहित अन्य जिले से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज कथा का श्रवण करवा रहे हैं। कथा के दौरान स्वामी जी ने कई बिंदुओं को लेकर प्रवचन दिए। विधायक चैतन्य काश्यप ने भी पोथी पूजन किया। कथा में मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने संबोधित करते हुए कहा, महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज ने कथा का श्रवण करवाते हुए कहा, प्रातःकाल अपने इष्ट अथवा आराध्य का स्मरण करना चाहिए। संसार के मूल तत्व का नाम सत्य है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज प्राप्त करे तो उसे फॉरवर्ड करने के पहले उसकी प्रामाणिकता जांच ले। शास्त्र में हनुमान जयंती का ही उल्लेख है। कुछ लोग हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं, यह सही नहीं है। देश में रहना है तो धर्म को मानने वाले बने और मन में सम्मान देने की प्रवृत्ति होना चाहिए। दूसरों की भलाई से बड़ा धर्म नहीं। संसार में दूसरों के काम आने की प्रवृत्ति धर्म ही सिखाता है। परमात्मा एक ही होता है, उसके कोई रूप नहीं है। इस देश में रहना है तो धर्म को मानने वाला होना चाहिए। इस देश में रहना है तो पृथ्वी को मां मानने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस देश में रहना है तो गाय को मां मानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस देश में रहना है तो गंगा को मां मानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस देश में रहना है तो राष्ट्र को सम्मान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर में ये प्रवृत्ति नहीं है तो ये देश आपके लायक नहीं। ये धर्म का भी संदेश है और ये हमारा संदेश घोषणा होनी चाहिए। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रवाद को महत्व दिया जाता है। महाभारत में एक बड़ी बढ़िया बात आती है। किसी ने पूछा कि धर्म बड़ा कि देश बड़ा, ये प्रश्न पूछा और प्रायः लोग इसमें उलझ जाते हैं कि धर्म बड़ा कि देश बड़ा, देश बड़ा कि धर्म बड़ा। लेकिन महाभारत में जो उत्तर दिया वो सबसे बढ़िया लगा मुझे और वर्तमान समय में सबसे बड़ा प्रायोगिक भी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धर्म और देश कैसे हैं? बोले जंगल वन और शेर की तरह। समझ में आया? जंगल और शेर की तरह धर्म और देश और धर्म। अगर शेरों को बचाना है तो वन का रहना जरूरी है और वनों को बचाना है तो शेरों का रहना जरूरी है। ऐसी देश को बचाना है तो धर्म का होना जरूरी है और धर्म को बचाना है तो देश का होना। दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों को महत्व दिया जाना चाहिए। और मैं धर्म की बात कहूं तो मैं पुनः आपको स्पष्ट रूप से संकेत करता हूं, हमारे मन में धार्मिक दृष्टि से किसी के प्रति भी वैमनस्य नहीं है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहते, करना तो दूर की बात है। लेकिन जो हमारे देश का नहीं वो हमारा कभी नहीं हो सकता, जो हमारे धर्म का नहीं वो हमारा कभी नहीं हो सकता। आप एक पक्षीय संवाद नहीं कर सकते। हाथ मिलाने के लिए सामने वाले को भी हाथ बढ़ाना पड़ता है और आप ही हाथ बढ़ाते जाएं और आपके हाथ कटते जाएं, ये बुद्धिमानी नहीं, इसको मूर्खता कहते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं लेकिन कैसे? हम सबका सम्मान करते हैं वैसे ही जितना वो हमारा सम्मान करते हैं। डीडी नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन के अमले को रोकने के लिए फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। राजकुमार राठौर नाम के युवक ने बुधवार सुबह राजेंद्र नगर मेन रोड पर विवादित की गुमटी हटाए जाने का विरोध करते हुए फिनाइल से भरी बोतल गटक ली थी। परिजनों के मुताबिक बोतल में एसिड भरा हुआ था, जिससे अतिक्रमण हटाने गए अधिकारी और निगम कर्मी भी सख्ते में आ गए। युवक को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। हालांकि बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि युवक ने फिनाइल पिया था।
अतिक्रमण हटाने के कार्य में बाधा डालने और आत्महत्या के प्रयास किए जाने के मामले में डीडी नगर थाना पुलिस ने अतिक्रमण मुहिम में बाधा डालने और आत्महत्या का प्रयास करने के मामले में नायब तहसीलदार मनोज चौहान की शिकायत पर आरोपी राजकुमार राठौर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी। पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268, 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती रतलाम।